थैंक यू बेटा। रिपोर्ट राइटिंग हेडिंग बनाओ। हाँ नहीं कर रहे अभी, एक्सक्लेमेटरी वाले जो रूल्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। रिपोर्ट राइटिंग हेडिंग बना लो इसलिए पहले। अरे बेटा आधा पेज छोड़ना है, इतना हल्ला। मुझे तो ये फीडबैक मिलता है कि सुस्त क्लास है, बोरिंग क्लास है, और यहाँ ऐसे सुस्त बच्चा दिखता नहीं है मुझे। आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शांत करना पड़ता है आप लोगों को, तो जबरदस्त एनर्जेटिक हो। अभी नहीं बेटा मैं तो देख लिया ना, आपको कुछ किसी से पूछना ही नहीं। चलो सो रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं अपन। रिपोर्ट नहीं हुआ वो उस पे नहीं लिख पाएंगे। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं उनको पेंडिंग रखते हैं, बट उनको करेंगे, एग्जाम में आते हैं उसमें से सेंटेंसेस, राइट। सो हाँ एग्जाम के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग की। सो हेडिंग बना लीजिए रिपोर्ट राइटिंग, वरना एग्जाम के बाद फिर वापस मिलोगे मुझे यहाँ पे क्या मतलब है, राइट। सो रिपोर्ट राइटिंग हेडिंग बना लो। तो मैं यही चाहती हूँ कि इंटर में ही मिलो। Following are the rules to be kept in mind. Following are the rules. Following are the rules to be kept in mind while. Following are the rules to be kept in mind while writing report. While writing report. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा है क्या बेटा? आप दिख रहा है क्लियर? Is it clear now? Following are the rules to be kept in mind while writing reports. Okay. सबसे पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यूज द प्रॉपर फॉर्मेट. यूज द प्रॉपर फॉर्मेट. अब उसके नीचे हेडिंग बनाओ न्यूज़पेपर फॉर्मेट. न्यूज़पेपर फॉर्मेट. और ये फॉर्मेट बना लो. सेंटर में टाइटल, फिर इसके नीचे बायलाइन, प्लेस, कॉमा, डेट और आगे. न्यूज़पेपर फॉर्मेट इसी का पॉइंट है फर्स्ट का ही. यूज द प्रॉपर फॉर्मेट, उसमें हेडिंग बनाई होगी आपने न्यूज़पेपर फॉर्मेट. न्यूज़पेपर फॉर्मेट ही बनाइए आप लोग. सेंटर में टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे बायलाइन, एक लाइन छोड़कर प्लेस, प्लेस के बाद डेट और उसके आगे डैश डैश डैश. यही फॉर्मेट है. टाइटल के बाद एक लाइन नहीं, बाय लाइन के बाद एक लाइन छोड़नी है, ठीक है. हाँ बेटा यही करके आना है, यही करके आना, ठीक है. ऑलराइट, आया ये वाली बात समझ में. अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इसमें, मैगजीन रिपोर्ट. मैगजीन रिपोर्ट. ये बना लो मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट. प्लेस डेट को हटा दो, बाकी सेम बना लो. मैगजीन रिपोर्ट. सेंटर में लिखेंगे आप लोग टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे बाय लाइन और फिर एक लाइन छोड़ के सीधे कंटेंट लिखेंगे. प्लेस और डेट अलग से नहीं लिखेंगे.
आई बता दें. So now listen to me carefully. न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट दो रिपोर्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, राइट. आपकी बुक में फाइनेंशियल रिपोर्ट और ऑफिशियल रिपोर्ट भी दे रखी हैं, बट दे डू नॉट कम इन द एग्जाम. वो एक रिपोर्ट बनती है 6-7 पेज की, राइट. सो अभी तक एग्जाम में कभी नहीं आई, आती है तो भी समझदारी इसी में कि उसको करना ही नहीं अपने को. 5 नंबर में 6-7 पेज तो डेफिनेटली नहीं लिखने अपने को. न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट्स हैं जो आपकी 1.5 पेज में आपको लिखनी होगी. रूल्स में लिखवाऊंगी अभी आपको, राइट. न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट था आपका सेंटर में टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे बायलाइन, रिपोर्ट किसने बनाई, राइट. और अगर आपका नाम गिवन नहीं है कि रिपोर्ट किसने बनाई तो आप ABC XYZ लिख के आना. फिर उसके बाद में प्लेस, प्लेस के बाद में डेट, राइट. प्लेस और डेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, यूज दैट. एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप लोग प्लेस और डेट अज्यूम करेंगे, बट न्यूज़पेपर रिपोर्ट में स्ट्रिक्टली लिख कर आएंगे, ठीक. दैट्स द फर्स्ट फॉर्मेट. सेकेंड फॉर्मेट है आपका मैगजीन रिपोर्ट का, जिसको आप न्यूज़ लेटर फॉर्मेट भी कह सकते हैं, चाहे तो लिख लें मैगजीन या न्यूज़ लेटर. न्यूज़ लेटर सो न्यूज़ लेटर फॉर्मेट बनाने को आ जाए तो उसमें मैगजीन नहीं बना, उसमें न्यूज़पेपर नहीं बना के आना, उसमें मैगजीन फॉर्मेट बना कर आना है आपको, ठीक है. उसमें भी आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा, सेंटर में आपका टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे बायलाइन, और फिर प्लेस डेट अलग से नहीं लिखनी. जब आप अंदर कंटेंट लिखोगे ना, उस कंटेंट में लिख देना कि किस प्लेस पे किस डेट को क्या काम हुआ, राइट. सो न्यूज़पेपर में अलग से प्लेस डेट आप हाईलाइट कर रहे हो, मैगजीन फॉर्मेट में अलग से प्लेस और डेट हाईलाइट नहीं कर रहे, उसी के अंदर आप कंटेंट लिख रहे हो. एक्स्ट्रा सेल, यार बेटा ये डिमांड तो आज तक किसी ने हुई नहीं. देख ये याद रखे, पहले ज़माने में तो डस्टर मांगने आते थे, आजकल सेल मांग रहे हैं. कौन से सर ने मंगाया बेटा? ठीक है. ठीक. सो आज माहौल है ही नहीं आप लोगों के पढ़ने का, कभी कुछ कभी कुछ. हाँ ऑलमोस्ट हो गया है. सो तब से पहले समझ लो, 1 मिनट लगेगी मुझे आप लोगों को स्ट्रिक्ट करने में, बस 1 मिनट. एक मैसेज जाएगा मेरी तरफ से और बस फिर उसके बाद आवाज़ भी नहीं निकलेगी आप लोगों की. तो अगर मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा तो कंसिडर इट, राइट. ठीक है. सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेट का है अपना. रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है ये अपन समझते हैं. रिपोर्ट राइटिंग होती है जिसमें आप किसी पास्ट इवेंट या पास्ट इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं. तो ऐसा कोई सा भी एक्शन जो हो चुका है, राइट. सो इवेंट जो हो चुका है, इंसिडेंट जो हो चुका है, जब आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग. आर्टिकल और रिपोर्ट में अगर कंपैरिजन करें, सो आर्टिकल इज अ बेटर ऑप्शन. व्हाई सो? बिकॉज आर्टिकल में यू हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच. आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है, यू कैन मेंशन ऑल दोज थिंग्स. लेकिन रिपोर्ट में आपके पास एक लिमिटेड पार्ट है. वो लिमिटेड पार्ट ये है कि आपको जो कंटेंट जैसा हुआ है, जो बात जैसी हुई है, कहीं पर एक्स जगह पे अगर आग लगी है और आग लगने का रीज़न शॉर्ट सर्किट है तो आप वही लिख कर आओगे. ऐसे नहीं कि नहीं मुझे शॉर्ट सर्किट पसंद नहीं है, मैं तो सिलेंडर फटवाऊँगा, राइट. सो जो रीज़न है, जैसा रीज़न है, जो एक्चुअली हुआ है, आप वही मेंशन करोगे. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इंडिया बाई चांस हार गई, अभी नहीं हारी बट अगर हार गई, बोले नहीं मैं तो अपनी रिपोर्ट में इंडिया को जिताऊंगा ही, राइट. सो ऐसा थोड़ा होता है. न्यूज़पेपर में वही चीज़ें तो आती है जो रियल में हुई हैं, राइट. सो यू हैव गॉट लिमिटेड थिंग्स टू राइट हेयर. तो आर्टिकल और रिपोर्ट में जब ऑप्शन आए आपके पास तो प्रिफर करना कि आप आर्टिकल लिख कर आ रहे हो. ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, करनी ही पड़ रही है, तो फिर उस केस में अपन कर ही दें तैयारी इसकी, ठीक.
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको आपका थॉट प्रोसेस नहीं ऐड करना। मेरे हिसाब से कैप्टन को टॉस जीतने के बाद बैटिंग करनी चाहिए थी, बॉलिंग क्यों करी? तो आपका थॉट, आपकी आइडियोलॉजी, आपके सोच, आपके सजेशन, इनकी जगह रिपोर्ट राइटिंग में नहीं है, वो आर्टिकल राइटिंग के लिए रखेंगे आप लोग, ठीक है। सो पॉइंट्स लिखिए आप। राइट इन द पास्ट टेंस, राइट द रिपोर्ट इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में लिखनी है आपको रिपोर्ट, क्योंकि इवेंट इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है। सो पास्ट टेंस। थर्ड पॉइंट लिखिए, वर्ड लिमिट 1.5 पेज, वर्ड लिमिट 1.5 पेज इन 3 to 4 पैराग्राफ्स, 1.5 पेज इन 3 to 4 पैराग्राफ्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डू नॉट मेंशन योर ideas and thought processes. Do not mention your ideas and thought process. Next point, do not give suggestions. Do not give suggestions. Next point, write the statement of third person. Write the statement of third person in inverted commas. Write the statement of third person in inverted commas. Next point, write only in paragraphs, not in points. Write only in paragraphs, not in points. सो ये बेसिक थ्योरी है जो आप लोगों को लिखवाई है। अभी रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर्मेट के अलावा कि अपन क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में। आज आप लोगों को जो काम करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 4, पीछे दे रखा है आपके रिपोर्ट राइटिंग में ऑन पेज नंबर 9.12। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर रीना सिंह, अ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको रिपोर्ट लिखनी है, सीलमपुरी के स्लम क्लस्टर में आग लगी है, राइट। इस रिपोर्ट को बनाकर लेकर आना है। बेसिक चीज़ें समझो। सबसे पहले रीज़न बताओगे कि आग क्यों लगी, टेंटेटिव कितने बजे लगी, कहाँ लगी, एक आग लगते ही एकदम क्या सिचुएशन हुई। फिर उसके अलावा ये रिपोर्ट आप लोग बहुत सारी पढ़ते भी होंगे कि अफरा तफरी का माहौल बन गया, कियोस्क की सिचुएशन थी, लोगों ने अपनी बिलोंगिंग्स लूज आउट कर दी, राइट। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग की डेथ हो गई अगर हुई तो। फिर उसके अलावा वहाँ के जो लोग थे उनका अगर आपको किसी का स्टेटमेंट लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें आप बनाओगे और रिपोर्ट के लिए आपके पीछे दे रखे हैं वैल्यू पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के पीछे ही दे रखे हैं आपके वैल्यू पॉइंट्स। उन वैल्यू पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट बनाकर लेकर आनी है। रिपोर्ट राइटिंग के पूरे चांसेस हैं इस बार एग्जाम में आने के। लास्ट ईयर आर्टिकल आया था, तो अगर ये ऑप्शनल रखेंगे तो इस बार ये रिपोर्ट देंगे आप लोगों को। और रिपोर्ट राइटिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक के उससे रिलेटेड ही देते हैं। जैसे अपन ने फायर का क्वेश्चन किया तो प्रोबेबली कोई और नेचुरल कैलेमिटी दे देंगे, रिलेटेड होगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बुक बेस्ड है, तो आप बुक के क्वेश्चंस भी कर लोगे, सो दैट विल मेक सेंस। करके लाओगे तो बढ़िया, नहीं करके लाओगे तो 1-2 दिन की बात है, डांट तो पड़ेगी नहीं, बट मेन एग्जाम में 100% फंसोगे फिर आप लोग, राइट। सो दिस इज इट। कोई डाउट? सो आई हैव अ स्मॉल सजेशन, वी हैव गॉट क्लासेस फॉर नेक्स्ट 2 days और 3 days, बस इतना ही है अपना कॉन्सेप्ट। ये लास्ट टॉपिक कर रहे हैं अपन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो 5 मिनट का बचा हुआ है बस। सो सिंसियरली कर लो, जाते जाते ना तो आप डांट खाओ ना मैं आपको डांटूँ। सो बी मोडेस्ट, बी डिसिप्लिन्ड इन द क्लास, और जो भी डाउट्स हैं वो अगले 1-2 दिन में अगर कोई और टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो आप लोग ले, ठीक है। सो डू द असाइनमेंट एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। ऑलराइट, एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? Okay, thank you very much.